में हुए थे और अभी भी मुझे लगता है कि वो ड्रॉप क्लैशेस का सिलसिला रोंडो में चलने वाला। दूसरा रिकॉल टावर है वो काफी ज्यादा ऊपर मौजूद है, पर इसी के साथ DRX उन्होंने और भी ज्यादा फ्रैग्स निकालने शुरू कर दिए। पहला फ्रैग DRX के खाते में आ चुका है। क्लच गॉड उन्होंने शॉट्स वहां पर मिस कर दिए, हालांकि AR उनके पास मौजूद था नहीं, पर QXZ वो यहां पर डाउन हुए और वो रिजेक्ट के खिलाड़ी थे। हालांकि जो फ्रैग था वो मिल चुका है प्रो को। कल एक चीज और हुई थी, मैड किंग्स ने हराया था DRX को ड्रॉप क्लैश के अंदर, बट यहाँ पे स्थिति बदल सकती है। उतरते ही डैगर, जिंदा डैगर मारा था साइशे को, लेकिन यहाँ पे जब रिकॉल की सुविधा अवेलेबल है कुछ भी बदल सकता है। मैड किंग्स एक फ्रैग मिला जरूर है, बट प्रो अभी भी यहाँ पे डाउन है। रिवाइवल की मांग वो जरूर करेंगे, बट दूसरी तरफ K9 के सामने टीम सोल की चुनौती, और टीम सोल कल भी रोंडो ट्रू रिपर्स और रीइग्नाइट वो एक दूसरे के सामने मौजूद है, और DRX उनका एक और खिलाड़ी डाउन, उनको भी एलिमिनेट किया गया है। पर रीइग्नाइट टाइप की लगता नहीं यहाँ से कुछ खास वो कर पाने वाले हैं, क्योंकि सामने से आते हुए वो दो खिलाड़ी। पर DRX रेजी को वहां पर उन्होंने डाउन किया है। ट्रू रिपर्स की ओलमाओ एक प्लेयर को वो डाउन करेंगे, पर नेगॉन डाउन होने से पहले उन्होंने भी एक नॉक निकाल दिया था। एक शानदार शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रू रिपर्स की तरफ से कि ओलमाओ आराम से रिवाइवल उनको मिल जाएगा, बट हर्ष स्पॉट किया मिस को, शॉट्स भी जरूर दिए। जब इंफॉर्मेशन की पूरी आपके पास काबिलियत है, आपको पता है कि आपके ओपोनेंट्स कहाँ पे हैं, आप आराम से वहां पे वो फ्रैग्स निकाल सकते हैं कि ओलमाओ वापस अपने पैरों पे। और रीइग्नाइट एक लौती ऐसी जापानीज टीम थी जिन्होंने कल के दिन में अच्छा खेला था मेसी, आज का दिन जरूरी है उनके लिए भी। पर वहीं पर CAG और ओरांगुटान उनके बीच की जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। ग्रेनेड से वो नॉक्स निकाले गए, पर DRX लगातार वो हमला करते हुए मैड किंग्स के ऊपर। प्रो वो भी डाउन, उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और DRX शुरुआती दौर में उन्होंने वो 3 फ्रैग्स निकाल दिए। फासला धीरे धीरे और बढ़ता हुआ, पर सामने से आता हुआ मोलोटॉव गार्नेट का, जहां पर AKOP वो डाउन हो गया। आतंकी वो पहले से ही डाउन थे। विज़गॉड वो यहां पर मौजूद है। आरू वो रिकॉल टावर पर, और विज़गॉड इसी के साथ वो भी डाउन हुए, और CAG उनको मिलता हुआ अपना तीसरा फ्रैग। कमाल की शुरुआत यहाँ पे हुई जरूर है, बट ओरांगुटान कुछ ना कुछ करने की जरूरत पड़ती क्या। ह्यूनबिन कल के सुपरस्टार आज भी अपनी चमक बिखेरते हुए इस लॉबी में, शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। पर यहाँ पर रिजेक्ट का भी आगमन हुआ है। बर्थडे बॉय सारा हाथ में उनके नीड है, अपोलो को स्पॉट भी किया, बट अपोलो ही स्मार्ट, सही समय पे गए थे, बट HP नहीं थी और वो नीचे जाते ही नॉक हो गए। ये एक बड़ी गलती, क्योंकि मैड किंग्स के वो आखिरी खिलाड़ी थे। जजमेंट एरर मेजी मैं इसको कहूंगा, बिकॉज उन्हें लगा नहीं था वो नॉक होंगे। पर आप ह्यूनबिन को तो देखिए, क्या गन पावर है इस प्लेयर के पास। सारा वो सामने आए और सारा वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। ह्यूनबिन 4 फ्रैग वो प्लेयर शुरुआती दौर में निकाल चुका है। DRX उनके पास ये 5वां फ्रैग आया, पर डिवाइन दूर दराज इलाकों से उन्होंने वो शॉट्स दागे। स्पॉटा कोशिश वो भी कर रहे हैं कि फ्रैग सबसे पहले निकाला जाए, पर सिक्सटा उनके पास वो ग्रेनेड, थोड़ा डैमेज उनको पड़ा तो सही, पर स्पॉटा आते हुए पाइन को उन्होंने देखा है। सही समय पर वो गन निकली नहीं है, पर आइबो उनको भी तो उन्होंने स्पॉट किया था, पर अगेन सिचुएशन वही रही कि वेपन सही टाइम पर नहीं निकल पाया। यहाँ दूसरी तरफ यहाँ पे टीम सोल दोनों प्लेयर्स रिकॉल हुए, बट पाइन वो शॉट्स मिस करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई उनकी तरफ से। क्रेजी ने शॉट्स बिल्कुल मिस नहीं किए, वो नॉक सही समय पे निकाले, बट दूसरी तरफ K9 वर्सेस सोल, ये एक ऐसी बैटल है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। बट MTR इट्स ओके, ऊपर जाके पाइन को रिवाइव वो करना चाहते हैं। GPX को भी पता है कि ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रश अभी करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। पर वहीं पर CAG और नेबुला उनकी भी फाइट शुरू हुई है, जहां पर नेबुला के शायद 3 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। थोड़ी देर बाद उस फाइट पर जरूर चलने वाले, पर इट्स सो वो कोशिश कर तो रहे, पर ओरांगुटान उन्होंने अभी अपने तीनों प्लेयर को वहां पर रिकॉल कर दिया, और सामने JPX के क्रेजी वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, पर इट्स वो निकलने की कोशिश में D+ किया। फावियान बैकस्टैप करते हुए नजर आए, और अब यहां पर आने वाली है वो थर्ड पार्टी। एक प्लेयर डाउन तो है, पर रिवाइवल की संभावनाएं अभी भी मौजूद है, पर क्रेजी वो नीचे चले गए, रिवाइव होने का मौका दिया नहीं है। पर MTR बैक टू बैक वो प्लेयर फ्रैग्स निकालते हुए, क्रेजी उनके सामने वो प्लेयर आया, और इसी के साथ एक और नॉक निकाला गया। पाइन वो हो चुके हैं डाउन। क्रेजी कमाल का एफर्ट उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है, और अभी भी वो एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पे वो क्लच करके जा सकते हैं। मीनवाइल नेबुला अपने तीनों प्लेयर्स को रिकॉल उन्होंने करा जरूर है, बट क्रेजी को देखिए, ही इज जस्ट टू गुड। हर तरफ से जहां पे प्लेयर्स आ रहे हैं वहां पे वो नॉक और फ्रैग्स निकाल रहे हैं। एक शानदार एफर्ट क्रेजी का। 3 उनके अंदर गए थे, शुरुआती फाइट्स को अवॉइड किया और वहां पे चिकन निकाला। मौका आज भी बट ये क्या हर शानदार एफर्ट उनकी तरफ से, डिवाइन को डाउन किया, बट क्या वो अपने आप को सर्वाइव कर पा भी पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल।
रिजेक्ट के बाकी प्लेयर्स 3 डायरेक्शन से हमला करते हुए। और ट्रू रिपर्स वो यहाँ पर फंस गए। हाइड्रो की भी एचपी बहुत ज्यादा कम है और उनके सामने हर्ष, उनकी आरएक्स वो जोन के सेंटर पर पहुंच गए। और एक्ट आप जितना फास्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है और डीआरएक्स को फायदा मिलने वाला है। पर मिस्टीरियस 4 और सीएजी उनकी ये मुलाकात जहां पर ओमेगा वो एलिमिनेट हुए, पर स्नो जॉर्ड उनका आता हुआ वो कवर फायर। सीएजी ओसाका ये जानी जाती है अपने एग्रेशन के लिए और आज भी कुछ वैसा ही खेल रहे हैं। ड्रॉप क्लैशेस करना इनको बहुत पसंद। सवाल और लीजिए नेबुला, एक और तोहफा मिला उनको जोन की तरफ से। जहां पर रेक्स जिनको बुलाया गया था वो ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाए और इसी के साथ एमटीआर अपना एक और खिलाड़ी गंवाते हुए, पर रिजेक्ट उनको फायदा मिल सकता है। अभी तक उन्होंने वो फाइट बढ़िया तरीके से ली थी, 5 फ्रैग्स निकाले गए थे रिजेक्ट के द्वारा। पर टीम सोल की तरफ बढ़ती हुई एमटीआर की टीम बहुत ज्यादा तेजी से वो आगे बढ़ने वाले। पर नेबुला उनकी फाइट की शुरुआत होती हुई, डीआरएक्स के साथ वो फाइट की शुरुआत हुई और QXZ उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। काफी अच्छी शुरुआत, बट यहाँ पे K9 को क्या हुआ, वो फंस गए। 2 प्लेयर्स एक स्प्लिट में थे, 2 प्लेयर्स कंपाउंड के अंदर और ओरांगुटान फाइनली अपनी क्षमता यहाँ सबको दिखाते हुए लोटस नेट भी वहां पे किया, बट K9 के दोनों प्लेयर्स थोड़ी सी दूर जा चुके हैं और कंफर्मेशन में कोई परेशानी नहीं। ओरांगुटान जिन्होंने फाइट्स अवॉइड करी शुरुआत में, अब उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ उनको। जहां पर AKOP वो अपने आईजीएल को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं पर D+ किया रिजेक्ट उनकी जो फाइट है, माफ करिए वहां पर रीइग्नाइट की जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हुई। अपोलो उन्होंने भी नॉक निकाला है पर अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं आया, पर DRX ने एलिमिनेट कर दिया इस मुकाबले से। और वहीं पर JPX मुश्किल है अब उनके लिए धीरे धीरे बढ़ती हुई। टीजी उन्होंने स्पॉटा को देख लिया, स्पॉटा अब डाउन हो चुके हैं। हॉलीवुड वो पहले से ही डाउन थे, 6 था। एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से NSR, उनको भी पता है कि अब ये सही मौका जहां पर वो रश करें और एक्स्ट्रा जो 3 फ्रैग है वो भी अपने लिए निकाल कर जाएं। टीम सोल और उनके साथ फाइन उनकी भी मुलाकात होने वाली है, पर 6 उन्होंने कोशिश तो करी पर बिनी बड़े आसानी से उन्होंने 6 को अगला शिकार बनाने के लिए बेताब और अगले शिकार गॉड्स रेन हो सकते हैं। अब देखिए तो टीजी कितनी तेजी से गए, नियो को डाउन किया उन्होंने। गॉड्स रेन कल प्रॉब्लम्स आई थी अपने एरिया को डिफेंड करने में और आज एक कड़ी चुनौती उनके सामने नोंगशिम रेड फोर्स के रूप में। क्या और ये डिफेंस उनको करके दिखाना होगा। सामने से वो खिलाड़ी आते हुए डेल्टा पीजी, बड़े आसानी से उन्होंने बिनी को यहाँ पर डाउन किया। सामने से वो ग्रेनेड को करते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे थे पर वो ग्रेनेड सही समय पर कैंसिल उन्होंने किया भी नहीं और एनएस के जो प्लेयर थे वो सीधा अंदर चले गए। टीजी उन्होंने वो नॉक निकाला, उस प्लेयर को उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। गॉड्स रेन अब अपने 2 खिलाड़ियों के साथ बची हुई है। सामने से एक्जीवाई, उनका वो मोलोटॉव जाता हुआ ग्रेनेड से थोड़ा डैमेज पड़ा तो सही, पर डेस्ट्रो उन्हें वो कमान संभालने की जरूरत है। पट्टी जी क्या बढ़िया वो रिफ्लेक्स और एक बार फिर से उन्होंने वो रिफ्लेक्स में सामने प्लेयर को डाउन किया। गॉड्स रेन एकमात्र फ्रैग वो निकाल पाए। 14वें स्थान पर उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच में। मुश्किलें गॉड्स रेन के लिए बड़ी, एक अच्छी पोजीशन, अच्छी रोटेशन, बट अंत इतना खराब। पर टीम सोल 2 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, कोशिश पूरी उनकी तरफ से। एमटीआर के प्लेयर बिल्कुल सामने, बट ये क्या हुआ, यहाँ पे नॉक निकालना चाहिए था ना। कुल फाइनली अपनी गलती को सुधारा, फाइनली वो नॉक निकाला, फाइनली एमटीआर को बाहर किया और टीम सोल फाइट देखी थी और वहां पर भी इंफॉर्मेशन की कमी थी और यहां पर भी वो इंफॉर्मेशन की कमी, क्योंकि सारा उनकी पोजीशनिंग टीम सोल को पता नहीं है। बड़े आसानी से टीम सोल यहां पर चंगुल में वो फंस गए, पर रेजियोसियो सबसे पहले वो नॉक निकाला गया, पर नकुल वो यहां पर डाउन, गॉब्लिन वो डाउन हो गए। और यही मैं कह भी रहा था कि सारा उनकी पोजीशनिंग नहीं पता थी टीम सोल को। जन्मदिन पे अपनी टीम को तोहफा देने की कोशिश यहाँ पे सारा की तरफ से, बट रिजेक्ट। जो पोजीशनिंग उन्होंने बनाई थी वो कमाल साबित हुई और टीम सोल वो फंस गए लेजिट। अकेले अपने दम पे वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉक किया प्लेयर उनको खत्म करना वो चाहते जरूर है, बट ये स्प्रे कनेक्शन अभी तक हुआ नहीं। नेट्स उनके ऊपर आते हुए लेजिट को अपनी जिंदगी का बेस्ट बीजीएमआई खेलना पड़ेगा। सोलो है उनके साथ ही थोड़ी सी दूरी पर, बट ये क्या रिजेक्ट। अपोलो शानदार स्प्रे और पोजीशनिंग के दम पे पूरी सोल को बाहर करने की क्षमता रखती है रिजेक्ट। इंफॉर्मेशन की कमी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी बैकएंड को चेक किया नहीं और एक तरफा वो फाइट लेते हुए नजर आए। पर टीम नेबुला और ओरांगुटान अब वो एक दूसरे के आमने सामने। आरू AKOP 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, आदि और क्राटोस वो भी यहाँ पर हैं। फिनिक्स और नोमी थोड़ा दूर दराज इलाके पर आपको दिखाई देंगे, पर DRX वो एक बार फिर से जोन के बाहर। मिस्टीरियस 4 रीइग्नाइट के साथ फाइट उन्होंने शुरू किया। नेगोन वो यहां पर डाउन हुए। ओरांगुटान वो अभी भी अपने 3 प्लेयर के साथ मौजूद है, पर CAG उनके लिए ये बड़ा मैच हो सकता है। D+ किया उनके लिए ये बड़ा मैच हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम जोन के अंदर सुरक्षित तरीके से मौजूद है और मिस्टीरियस 4 बनी जोन के अंदर पहुंच गया वो खिलाड़ी।
ऐसा लगता है कि ओजी वहां पे ऊपर नहीं जाना चाहते, वो स्मोक स्क्रीन बना के अपने साथियों के पास जाना चाहते हैं या फिर उनको बुलाना चाहते हैं ताकि वो भी आए और यहाँ पे फाइट में हिस्सेदारी करें। जोन के बस एज पे ये कंपाउंड जीतना आसान होगा नहीं और टीम के अलावा कोई चारा भी आपके पास नहीं। लेकिन नेबुला को भी देखिए, वो फाइट में ज्यादा अपना हिस्सा नहीं दिखा रहे हैं, वो पीछे रुके हुए हैं। दे आर वेटिंग कि ओजी कोई गलती करे, वो सामने आए। टीपीपी एडवांटेज नेबुला के पास अभी भी। प्लेयर्स अभी तक छुपे हुए हैं और ओजी को अंदाजा नहीं है कि वो एग्जैक्टली कहां पे हैं। पर अब कम से कम ओरांगुटान यहाँ पर थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं। वो एक अलग बात कि अगर ग्रेनेड्स आए तो उसके लिए उन्हें तैयार होना होगा। ओरांगुटान तीनों यहाँ पर मौजूद है, पर K9 वर्सेस DRX उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। ह्यूनबिन वो डाउन किए गए और स्लग के द्वारा ह्यूनबिन उनका एलिमिनेशन हुआ। DRX वो अब अपने 3 खिलाड़ियों के साथ बची रहेगी, पर क्राटोस का वो ग्रेनेड आरू वो डाउन हुए। एक और फॉलोअप ग्रेनेड, आरू डैमेज बहुत ज्यादा आदि उन्होंने कंफर्म किया और अब ओरांगुटान अपने 2 प्लेयर्स के साथ। मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहाँ पे ओरांगुटान की। नेबुला को पॉइंट्स चाहिए, वो DRX को चेस कर रहे हैं जो इस मैच में अभी भी बने हुए 2 प्लेयर्स के साथ। AKOP थोड़ा सा दूरी पे है। आतंकी AK की इस जोड़ी ने बहुत सारे फ्रैग्स निकाले हैं शोडाउन के अंदर, बट यहाँ पे मुश्किलें बड़ी हैं। नेबुला अभी भी 4 प्लेयर्स हैं उनके पास, ज्यादा मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। अगर ओरांगुटान को साफ करते हैं तो DRX एक अगली चुनौती रहेगी उनके लिए। और इंफॉर्मेशन की भी बात करें मेजी, तो कोई खास कमी नहीं है नेबुला के पास। पर मैं अभी भी देखना चाह रहा था कि स्लग आखिरकार वो मौजूद कहां पर है और कहां से उन्होंने वो शॉट्स दागे। चलिए, नेबुला के जस्ट बाजू में वो खिलाड़ी मौजूद है क्राटोस। क्या बढ़िया पार्कोर स्किल उन्होंने दिखाई, आदि वो भी उनके साथ। और कंपाउंड बिल्कुल चेंज कर लिया क्योंकि अब जोन के अंदर उन्हें जाना होगा। ओरांगुटान के वो 2 प्लेयर अभी भी जोन के एजेस पर, नेबुला, नोमी और फिनिक्स वो जोन के अंदर मौजूद है। स्लग बिल्कुल इंतजार करते हुए DRX का। DRX वो जोन के अंदर मौजूद है, D+ के इंतजार में वो भी मौजूद है। नॉल्बू उन्होंने पहला नॉक निकाला रीइग्नाइट के ऊपर। मिस्टीरियस 4 एंड ट्रू रिपर्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई। किलोमाओ वो डाउन हुए, हीरो वो डाउन, पर ट्रू रिपर्स किलोमाओ को इस फाइट के बीच में उन्होंने गवा दिया। एजेस तक पहुंची ट्रू रिपर्स, बट यहाँ पे फाइट अगर वो हारते हैं तो कोई खास फायदा उनको भी नहीं होगा। 11 टीम्स, माफ कीजिए, चलिए ट्रू रिपर्स बाहर हुई, 10 टीम्स अभी भी इस लॉबी के अंदर मौजूद। बट मिस्टीरियस 4 कल जैसी स्ट्रैटेजी दोबारा दोहराई है, बट द प्रॉब्लम इज कि बाकी टीम्स भी वही फॉलो कर रही हैं। आप D+ किया को देखिए, कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया, जोन के अंदर पहुंचे, होल्ड कर रहे हैं, फाइट नहीं ले रहे। बट नेबुला, ट्रू रिपर्स के बाद अब उनको भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा जोन के अंदर, उनको जाना है। ओरांगुटान को जोन के अंदर जाना है, बट ओजी की मुश्किलें ज्यादा बड़ी लग रही हैं। AKOP एक बार फिर से अकेले प्लेयर बचते हुए ओरांगुटान के लिए। पर आप सोचिए कि 25 मिनट का खेल खत्म होने वाला है और अभी भी 10 टीम और 27 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर मौजूद है। पर इसी बीच DRX उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। CAG उन्होंने पहला नॉक निकाला, आदि वो डाउन हुए, पर पीछे बैकअप वो मौजूद था क्राटोस का। AKOP वो डाउन, ओरांगुटान उनका एलिमिनेशन हुआ है। पर DRX वो अब अपने एक खिलाड़ी के साथ मौजूद है। क्या CAG वो फाइट करना चाहती है? जी नहीं, नॉक खिलाड़ी को वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया है। पर DRX वो जो रिवाइवल है उसे दे दिया गया। पर जोकर एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ अपनी टीम से। बूस्टर्स नहीं है, फर्स्ट एड्स नहीं है, स्मोक्स नहीं है, पर स्लग आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन। K9 प्लेसमेंट पॉइंट तो नहीं मिला, पर फिनिशेस निकाले 2। चलिए जोकर पर रीइग्नाइट और DK उनकी फाइट एक बफर से शुरू हुई है जहां पर 2 खिलाड़ी डाउन हुए। यामक वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से, डैमेज उनको काफी ज्यादा पड़ चुका है। मिस उनका एलिमिनेशन हुआ। यामक कुछ खास वहां पर कर नहीं सकते, अभी तक उन्होंने हील लगाना शुरू नहीं किया, उनके पास वो फर्स्ट एड मौजूद नहीं है। और इसी के साथ रीइग्नाइट उनका एलिमिनेशन हुआ। पर DRX एक बार फिर से सो इजी वो डाउन हुए, पर रीइग्नाइट 3 फ्रैग्स तो वो फिर भी लेकर गए। आप रिजेक्ट को देखिए, सारा का जन्मदिन है, हम सब जानते हैं, बट मुझे तो लगता है पूरी लॉबी को साफ करने का कार्य वो करना चाहते हैं। 7 फ्रैग्स वो इंडिविजुअल लेवल पे निकाल चुका है खिलाड़ी। ही इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट जोकर वो अभी भी वहां पे हैं और वो गेम पलट सकते हैं रिजेक्ट के लिए। बिल्कुल ओपन में इंतजार कर रहे हैं कि रिजेक्ट के प्लेयर्स वहां आएंगे। बट क्रेटोस शानदार स्प्रे, डिवाइन को डाउन किया गया। मुश्किलें बढ़ रही हैं, बट M4 हीरो कल भी हीरो बने थे अपनी टीम के लिए और आज भी मौका पूरा उनके पास। पर अब सबसे बड़ी बैटल जो इस लॉबी की होने वाली है, नेबुला और उनके साथ DRX की ये फाइट है सो इजी। उन्होंने वहां पर 2 खिलाड़ी को डाउन किया। नोमी, फिनिक्स वो भी डाउन हो गए, एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे नेबुला के, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। और वो शीप थे जिन्होंने समझ दे पाए, बट जोकर इज चेंजिंग द गेम फॉर हिज टीम, ही इज चेंजिंग द गेम फॉर हिज कंट्री। मौका पूरा जोकर के पास, लेकिन क्या वो इस आखिरी परीक्षा में पास हो पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और सारा एक और फ्रैग ये खिलाड़ी लेके जाता हुआ। और सो इजी वो भी इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं। बढ़िया तरीके से वो फ्रैग्स अभी तक निकाले गए हैं, पर डिवाइन उनका भी एलिमिनेशन हुआ चिप्स के द्वारा और रिजेक्ट। अब वो एक आखिरी खिलाड़ी जिनका जन्मदिन है आज के दिन पर वो मौजूद रहेंगे, पर
फाइनली DRX उनका एलिमिनेशन हुआ सो इजी, वो इस मुकाबले से बाहर हुए। पर इन सब के बावजूद DRX वो 9 फ्रैग्स लेकर गए, साथ में वो जो 4 प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी वो अपनी टीम को दिलाकर गए। और चुके हैं, चिकन की दरकार है। CAG ओसाका एक कन्फाइंड एरिया में फंस के रह चुके हैं और बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जोन का एज वहां पे उस कंपाउंड पे, लेकिन ये नेड, ये आक्रमण, मातुन का वो स्प्रे अभी भी डिफरेंस मेकर साबित हो सकता है। पर देखिए नॉल्बू जो कल के दिन पर वो खेल कर गए थे, एक बार फिर से वही लय आपको बरकरार रखते हुए नजर आए। पर फैवियान वो बहुत ज्यादा ओपन से आने की कोशिश कर रहे थे, कोई कवर फायर वहां पर उनको मिला भी नहीं। पर ओसाल, नॉल्बू, ये 2 खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम को बहुत ज्यादा दूर लेकर जा सकते हैं। नॉल्बू सबसे पहला नॉक उन्होंने निकाला और अब एक 1v2 की ये फाइट होने वाली है। ज्यादा देर तक वो फाइट टिकी नहीं, D+ किया। पहले भी हमने खिलाड़ी को गंवाने के बाद अब वो पीछे मुड़ के तो नहीं देखने वाले, उस फाइट को कंटिन्यू बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। ट्रिपर्स वो भी आप देखिए साइड लाइन से आ रहे, ईस्टर्न कॉर्नर से MTR, टीम सोल, गॉड्स रेन, मुश्किलें DRX के लिए भी थोड़ी सी बढ़ती हुई। ओमेगा एक ग्रेनेड हवा से बातें करता हुआ जाएगा जरूर, और उसी के साथ साथ कंफर्मेशंस निकालते हुए मिस्टीरियस 4 DRX उन्होंने अभी खुशियां मनाई होंगी कि भाई सर्कल हमारे पास है, एरिया हमारे पास है। लेकिन ये ग्रेनेड्स जिस तीव्रता के साथ जा रहे हैं, जिस तेजी के साथ जा रहे हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है। ह्यूनबिन हैज बीन टेकन डाउन, वो शॉट्स दिए गए थे और देखते ही देखते CAG के खिलाड़ियों को भी बाहर करते हुए नेबुला एंट्री बनाई गई, फिनिशेस निकाले गए और अब इत्मीनान से एंजॉय करेंगे। रिवाइवल आदि को यहाँ से आसानी से मिल जाने वाली है। इनिशियल जो फिनिश चाह रहे थे वो इन्हें मिल चुके हैं, बट K9, निंजा बॉय, XZY के ऊपर वो अटैक, नकुल उनका भी कंफर्मेशन आ चुका है। एक के बाद एक फिनिशर निकलते चले जा रहे हैं। क्लच गॉड एक अलग एंगल से आए, मैट किंग के आखिरी खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि फिलहाल यहाँ पे सर्वाइवल की तरफ जाए, लेकिन यहाँ से जंप शॉट भी काफी होने वाला है। क्या वो कनेक्ट करा पाएंगे? जी नहीं, मुश्किल हुआ। प्रो रिकवरी करने का वो टाइम डिमांड कर रहे हैं, जो कि इतना आसान तो रहेगा नहीं। इस पॉइंट में बार बार वो परेशान करने की कोशिश, सामने जा नहीं सकते क्योंकि बैकलाइन से मिस्टीरियस 4 है, तो ऐसे में इंतजार करना ही ठीक समझा गया DRX की तरफ से भी। ये ग्रेनेड सो इजी उन्हें समझना पड़ेगा, उनके काफी करीब वो ग्रेनेड आया हुआ था, लास्ट मोमेंट पे वो हटे जरूर, लेकिन अब ये बैटल ये वेपन्स की बन जाएगी। ग्रेनेड से नहीं तो शॉटगन से प्रो डज हिज जॉब। दूसरी तरफ टीम सोल वो एलिमिनेशन भी पता है कि यहाँ से रिवाइवल उतना आसान तो है नहीं। क्रेजी एक ग्रेनेड लेकर के आगे की तरफ को जा जरूर रहे हैं। हॉलीवुड की भी कोशिश रहेगी कि वो आगे जाकर के रीइग्नाइट के प्लेयर्स को मुश्किलों में डाल पाएं। JPX फाइट्स जीतनी है और मल्टीपल फाइट्स जीतने की कोशिश है। दूसरी तरफ रीइग्नाइट उनको भी अपनी पोजीशंस को ऊपर लेकर के आना है। यहाँ एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए ये DBS के चांटे थे जो कि लगे जरूर है, लेकिन अब उनकी HP खुद की काफी कम बची है। खुद को सेफ रखने की पूरी कोशिश, बट दिस मैन जस्ट रिफ्यूजेस टू गो डाउन। लुक एट दैट, HP है नहीं बट जज्बा जरूर है, लेकिन ऐसे में ये मल्टीपल फाइट्स लेके इस जगह पर पाएंगे। एक आखिरी फर्स्ट एड इनके पास और उस फर्स्ट एड के साथ एक ड्रीम रहेगी। ही इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर द टीम। 3 पीपल रनिंग डाउन हिज नेक, लेकिन क्या कर पाएंगे इस पूरे मौके पर? अपोनेंट ने भी रिकवर करने का जो टाइम वो चाह रहे थे वो उन्हें वहां पे मिल चुका है। दूसरी तरफ ने बोला वो एक और फाइट की तरफ अपने आप को लेके जाते हुए, ये 1v3 सिचुएशन आसान होगा नहीं क्योंकि अब तो सर्कल के बाहर आप जा चुके हो। अगले 30 सेकंड में सर्कल एक बार फिर से चलना स्टार्ट होगा। फीनिक्स उन्होंने भी D+ किया के ऊपर वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया है और ये ग्रेनेड का इंपैक्ट बहुत मुश्किल में डालेगा। उसके बाद भी एक नॉक निकाला गया। हाँ, आखिरकार उन्हें रोकने में हुए कामयाब, लेकिन जाते जाते बहुत मुश्किलें बढ़ाई गई। मीनवाइल नेबुला के प्लेयर्स वो D+ किया को एक एक करके बाहर करते नजर आए हैं। नोल्बू थोड़ा सा बच करके जाइएगा, नहीं तो मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए समुराय होंगे आप सब ओसाका के, लेकिन सियोल से स्वागत करते हुए बता दें कि लाडले ये दिल्ली है और यहाँ पे मैं बस देख रहा हूँ ओवरऑल स्टैंडिंग ओशन। आप देखिए बॉटम की जितनी भी टीम्स है वो सरवाइव करे, टॉप की बहुत सारी टीम इस मुकाबले से बाहर हो गए। चलिए उस बारे में विस्तार में बात करेंगे, बट ये जो सिचुएशन बनाया गया था, स्पॉटा जंप शॉट बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कराने में हुए कामयाब। कंफर्मेशन भी साथ साथ, बट HP थी नहीं खिलाड़ी की, उसके बाद भी हॉलीवुड को गिराने में हुए कामयाब। वो जो जंप शॉट आया था उसका विकल्प उनके पास था नहीं। दूसरी तरफ आदि रनिंग व्हीकल से खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब। D+ किया, उनका एलिमिनेशन, और बैक एंड टीम बहुत ज्यादा खुश है। और दूसरी तरफ थोड़े से निराश, उन्हें भी पता है कि एक एक मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी ही टीम्स के लिए। कोशिश करते हुए प्लेयर्स किस तरीके से ये फाइट्स अपने लिए बना पाएंगे।
और आप एक और चीज देखिए, 11 से लेकर के 16 तक की वो टीमें हैं जो इस समय जीवित हैं। जीडीआर को चलिए अभी के लिए जाने दीजिए, लेकिन वो बाकी सब टीम्स दे हैव अ चांस। टॉप 8 में घुसने का चांस है उनमें से टीम्स के पास। टॉप 6 के अंदर जा सकती है। अगर जेपीएक्स की बात करें, मैड किंग्स की बात करें, दे नीड अ बिग गेम, दिस हैज टू बी इट। हालांकि मैड किंग्स, उनके पास प्लेयर्स नहीं है इस समय के लिए मौजूद। और अब सर्कल के अंदर देखिए प्रो चलिए मौजूद हैं, लेकिन नेबुला के प्लेयर्स, वो स्प्लिट, वो इन्फॉर्मेशन का स्प्लिट है। कोई क्वेरी के सदर्न साइड से अगर मूव करेगा तो वो फीनिक्स को पहले मिलेगा, कोई नीचे की डायरेक्शन से अगर मूव करे तो फिर फीनिक्स के ऊपर बात आएगी। हालांकि अब नेबुला के प्लेयर्स वो एकजुट हो चुके हैं। ओजी, नेबुला, दे हैव अ गुड एरिया, बट बाकी टीम्स का क्या होगा इस पूरे जोन के अंदर? मैं तो नॉर्दर्न साइड देख रहा हूँ, क्योंकि सर्कल उनसे दूर जा चुका है और जिस और जाना है उन्हें नीचे उतरने की जरूरत पड़ने वाली है। हर्ष बीस्ट को गिराने में हो जाएंगे कामयाब, और नॉर्दर्न साइड में ही हमें अब मैक्सिमम फाइट्स होते हुए देखने को मिलेंगे। एक एक करके टीम्स एलिमिनेट इस पूरे मंच से होने वाले, इस मैच से होने वाले। ओमेगा, उनके ऊपर वो ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज वो ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं, लेकिन बीस्ट को यहाँ से रिवाइव देके जाना बहुत मुश्किल। स्लग कोशिश करेंगे, उनके ऊपर कोई शॉट, कामयाबी प्राप्त हुई नहीं और आसानी से चलिए बीस्ट को दूसरा मौका मिलने वाला है। और ये पेड़ का जो कवर सा बना हुआ है, ये भी स्लग के लिए मुश्किल है इस समय कम करता हुआ। लेकिन दूसरी तरफ निंजा बॉय, इट्स ऑलवेज देयर, एवरी स्लग नीड्स अ निंजा बॉय इन देयर लाइफ। ये हमने कल भी देखा और आज भी किस तरीके से बचाया जरूर है। चलिए रिवाइवल की प्रक्रियाएं चलिए शुरू हो जरूर चुकी हैं, बट स्नो जॉर्ड और बाकी सब प्लेयर्स इन नॉन्गशिम के खिलाड़ियों के ऊपर जाते हुए 8 टीमें बची हैं इस समय के लिए। उसके अंदर आप देखिए भारतीय झंडा कितना ज्यादा यहाँ पर प्रबल। कोशिश रहेगी प्लेयर्स की कि यहां से निकला जा सके, क्योंकि आपको भी पता है सर्कल के लिए आगे मूव करना है। थोड़ा सा लोअर ग्राउंड है, पहले अपने लिए कवर्स बनाने पड़ेंगे और उन कवर्स के साथ आपको मूव करना पड़ेगा। नेबुला के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। फीनिक्स को स्पॉट किया जरूर गया है, लेकिन उसी के लिए आगे जाते हुए खिलाड़ी हीरो, क्या ये सही डिसीजन रहेगा? क्योंकि यहां तक आते हुए आपको हर किसी ने देखा है। लुक एट दैट आदि, ये अंत करने को हमेशा तैयार, लेकिन ओमेगा इंस्टेंट रिटेलिएशन फायर लाते हुए। प्रॉब्लम की बात यह है कि हीरो को रिवाइव मिल सकता है, लेकिन आदि को यहाँ से रिवाइव देना बहुत ज्यादा मुश्किल बनी। ट्राई करेंगे कि और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा जा सके। क्रेटोस, उनके पास वो ग्रेनेड कनेक्शन वो जरूर ढूंढना चाहेंगे। फीनिक्स वो भी ग्रेनेड करना चाह रहे हैं, बट उन्हें वो एंगल मिला और दूसरे तरफ से वो ग्रेनेड आना चाहिए था। थोड़ा सा वो डिस्टेंस कम रह गया, जिसके कारण बनी को रिकवर करने का मौका मिला। फीनिक्स, अब उन्हें भी रिवाइवल देने की जरूरत पड़ने वाली है। बन्नी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे। स्टन उनके पास और स्टन का उपयोग किया गया है। क्रेटोस, क्या फर्क पड़ेगा? जी हाँ, फर्क पड़ा कुछ सेकंड के लिए। इसका ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए बनी, बट अभी भी ट्राई हार्ड कर रहे हैं। साइड लाइन से वो एंगल ढूंढ रहे हैं और फाइनली वो मौका मिला। क्या वो भूल गए कि उनके सामने क्रेटोस थे? लेकिन जो भी ओमेगा, साइड लाइन से वो एंगल उनके पास। नेबुला जो फिनिशर्स निकालते चले जा रहे थे, फाइनली उन्हें रोका गया। और मिस्टीरियस 4 टॉप 5 में आ चुके हैं। ऐसे ही गेम्स को अपना बनाते रहे तो इनके लिए भी एक अच्छा, इस दीवार के इस पार या उस पार कहीं पर तो वो मचना चाहिए। ना किसी एक खिलाड़ी को दिक्कत होगी जरूर। एंड इट वाज प्रो व्हिच गोस आउट। और इस सब के बीच में निंजा बॉय ने खुद को हील कर दिया है। उनकी लोकेशन उस ही पेड़ की है या उसके आसपास, उसके बारे में ओमेगा को पता था। इंस्टेंटली निंजा बॉय वो सफाया किया जरूर गया। और अब ये 4 टीमें एक दूसरे के विरुद्ध। बैकलाइन से हॉलीवुड, उन्होंने भी ओजी के खिलाड़ियों को स्पॉट किया, स्प्रे किया, लेकिन काउंटर उतना ही ज्यादा बेहतर, जिसके वजह से उन्होंने अपने आप को फिलहाल वहां पे रोक के रखना ठीक समझा। चलिए 13वां फिनिश लिख दीजिए मिस्टीरियस 4 के नाम। और ज्यादा नंबर्स बढ़ाने की कोशिश मिस्टीरियस 4 की। इन्होंने अभी अभी उस टीम को भी बाहर किया है जिसका हमने देखा था एग्रेशन अलग तरीके से आ रहा था। मैं बात कर रहा हूं नेबुला की। तो उस एग्रेशन का ट्रांसफर इन प्लेयर्स के अंदर हो चुका है। 13 को और कितना बढ़ा सकते हैं, ये कितना विशाल का ही पहाड़ खड़ा कर सकते हैं ये बाकी टीम्स के सामने कि उसकी चढ़ाई करना मुश्किल हो जाए। हॉलीवुड एचपी थोड़ी सी कम उनकी, बट मिस्टीरियस 4 के ये 3 खिलाड़ी, इन्हें ये अंडरस्टैंडिंग है कि प्लेयर्स वहीं पर मौजूद हैं। और सब में ऊपर मैप पर आप ओमेगा की पोजीशनिंग देखिए, वो अपनी टीम से अलग है। वो साइड की इंफॉर्मेशन, वो ट्रू रिपर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो सर्कल के अंदर और बाकी 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर। हॉलीवुड पे तो चलिए हीरो का राज हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। और उसी चीज की कोशिश के अंदर अब ये तीन नाम एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। और इन तीनों नामों को बस ये देखना है कि बढ़िया गेम अपने लिए बना कौन सकता है, किस तरीके से वो गेम अपने लिए बनाया जा सकता है। ट्रू रिपर्स, दे वांट टू गेट टू टॉप 3। ओरंगुटान कल के दिन के लिए थोड़ी सी अप एंड डाउन शुरुआत, लेकिन मिस्टीरियस 4 जिस तरीके से इन्होंने अपना नाम बनाया है उसी तरीके को कंटिन्यू करने की कोशिश है। ये तीनों नामों की कहानी अलग अलग है, लेकिन अंजाम केवल एक। रीड यहाँ पे काफी अच्छा, और उसके साथ ये ग्रेनेड आतंकी, उससे पहले यहाँ पे अच्छा अटैक किया गया।
कोई जवाब नहीं है कि करके खिलाड़ी गिरते चले जा रहे। ट्रू रिपर्स अपने आप को संभालना चाह रहे थे, अपने लिए पॉइंट्स कमाना चाह रहे थे, लेकिन वो मौका उन्हें मिला नहीं। एकदम से ओजी आए और एलिमिनेट कर दिए ट्रू रिपर्स को। और इसका मतलब दो टीम्स के बीच में ये फाइनल मुकाबला मिस्टीरियस 4 वर्सेस ओजी, जहां पे एकेओपी को ऑलरेडी गिराया जा चुका है। कोशिशें बहुत सारी करी गई थी, लेकिन अब इन तीनों खिलाड़ियों को मिस्टीरियस 4 के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या इस मौके पे चौका लगाते हुए ये सब नजर आ सकते हैं? ओमेगा आरू को टेक डाउन किया जरूर जा चुका है और हीरो इज मूविंग फॉरवर्ड। उनकी यूएमपी कितनी ज्यादा गोलियां लेकर के चल पाएंगे? बड़ी शिफ्ट टू ग्रोजा मुश्किल होती है कंट्रोल करनी, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए कुछ मुश्किल नहीं, कुछ नामुमकिन नहीं। और 15 फिनिशेस लेकर के उस नंबर को और बढ़ाते हुए, प्रेशर इज अ प्रिविलेज, और उस प्रेशर के अंदर ये डायमंड बन के निखरते हुए चारों खिलाड़ी। बट लुक एट दैट, दिस इज वेयर द एक्चुअल स्टोरी एंड्स। मिस्टीरियस 4 एंजॉय योर विनर। रोटेशंस उनको थोड़ा जल्दी इनिशिएट करना पड़ेगा, लूट जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैड किंग्स वो जरूर खुश रहने वाले हैं। वहीं जेपीएक्स की बात करें, वो पोचिंकी का इलाका जो उनके खाते में हमें देखने को मिलता हुआ, और टीम सोल आसपास ही वो भी ड्रॉप लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कुल वो आसमान में देखने को मिल रहा है, मिड एयर उनको स्पॉट किया जाएगा हॉलीवुड के द्वारा। टीम्स भाई मुश्किलें इनके लिए बन सकती हैं और काफी ज्यादा बन सकती है। मीनवाइल उस बैटल की जो हम बात कर रहे थे, गॉब्लिन के ऊपर पूरा दारोमदार, क्योंकि इसी जगह पर है खिलाड़ी। थोड़े से शॉट्स लिए गए, सर के ऊपर वो शॉट्स आकर के लगे थे, बट एकेओपी कंफर्मेशंस निकालते हुए एंड अब आगे आकर के गॉब्लिन इस एकेएम के साथ वापस से प्रहार करते हुए। गॉब्लिन और एकेएम एक बहुत पुरानी प्रेम कथा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि और भी टीम्स और भी प्लेयर्स आसपास आ रहे हैं। देखिए तो नेबुला है बैक साइड पे, और फीनिक्स की व्हीकल वहां पे अटक गई। उसके बाद उन्होंने वापस से थोड़ा बैक किया और वो आगे जाते हुए नजर आए, और वो ना ढाल बना रहे इस पर्टिकुलर फाइट को सर्कल के अंदर जाने के लिए। और ये भी एक बेहतर स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जोन का जो अगला शिफ्ट आया है वो एक और के अंदर। बट दूसरी तरफ टीम नेबुला नोमी के रूप में एक बड़ी कैजुअलिटी उनके ऊपर आई, और आदि उनको भी डाउन किया गया। क्लच गॉड बढ़िया फॉर्म में वो हमें देखने को मिले हैं, और वहां पर जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी निकाला गया। बट पलटवार आया, डीके भी यहाँ पे आसपास मौजूद। क्रेटोस उनका वो ग्रेनेड, और क्रेटोस को तो सीधे फाइट लेने के लिए चले गए। क्लच गॉड आप देख कहां पे रहे हैं, शायद उन्होंने देखा नहीं उस खिलाड़ी को नीचे कूदते हुए। और क्रेटोस वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और देखना ये कि डी+ किया, क्या अब वो इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर बैटल में? आवाज सुने आई है, पता उन्हें चल चुका है, और वो एक्चुअली स्प्लिट में भी इस तरीके से कि वो फनल आउट कर सकते हैं इस घर के पास, अगर उनको खुद को लेकर के आना हो। फीनिक्स रिवाइवल की वो दरकार रहेगी जरूर, लेकिन क्या वहां तक पहुंचा जा सकेगा? जी हाँ, आराम से, और कंफर्मेशन पहले निकालना एक प्रायोरिटी। और बात बचती है वही दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स, मुश्किलें उनकी भी बढ़ाई जा रही है, और देखते देखते टीम रिजेक्ट, उन्होंने ट्रू रिपर्स का नामो निशान मिटा दिया इस पर्टिकुलर मैच से, और साथ ही साथ वो सदर्न कंट्रोल भी रिजेक्ट के खाते में आ चुका है। पहली टीम जो एलिमिनेट होती है इस पूरे मुकाबले से वो ट्रू रिपर्स बन जाएगी। टॉप 5 के अंदर अभी भी टीमें मौजूद हैं 6। क्या इस बार भी वैसा कुछ रिजल्ट आएगा? देखिए अभी के लिए तो हम रिप्ले की तरफ चलेंगे और वहां पर देखेंगे किस प्रकार से ट्रू रिपर्स को डाउन किया गया, और क्या सारा ने बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे दिखाया। प्लेयर वहां पे पहले से मौजूद थे, सारा व्हीकल लेकर के आए और उतर के उन्होंने वहां पे वो फिनिशेस निकाले। एंड जस्ट लुक एट दैट स्माइल। रीइग्नाइट, दूसरी तरफ वो जो रिवाइवल है यमा। They'll have to understand, पिछले गेम में ओमेगा थे जो पहले एलिमिनेट हुए थे, मुश्किलें बहुत ज्यादा बनी थी, लेकिन यहाँ पर गॉड्रेन के प्लेयर्स, उनको समझना होगा कि सिर्फ ओरंगुटैन से ही उनकी भिड़ंत नहीं है। बैकएंड पर एक्चुअली उनको कहीं और से भी शॉट्स आ रहे हैं, एंड वो रिजेक्ट के प्लेयर्स हैं। जस्टिन, मुझे लगता है टाइम बाय करके पहले रिवाइव देना ज्यादा बेहतर वो ऑप्शन रह सकता है। रिजेक्ट को आप देखिए, सारा वो व्हीकल लेकर के ऑलरेडी क्लोज इन कर चुके हैं। इंटेल वो यहाँ से और बेटर लेकर के जा सकते हैं। एकेओपी फाइनली उनको पता चला कि आगे जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ, और अब एक 1v2 की जो चुनौती है वो उनके सामने रहने वाली है। एक नॉक उन्होंने निकाला, एक और खिलाड़ी को वो डाउन करेंगे। 4 फिनिशेस अंकित शुक्ला के खाते में। ही नेवर डिसअपॉइंट्स। 6 फिनिशेस जो जाएंगे ओरंगुटैन के पास, पर अब रिजेक्ट। मुझे लगता तो है कि सारा तैयार है यहाँ आने के लिए। वो एक खिलाड़ी चारों पे भारी पड़ चुका था। आप सोचिए क्या कमाल का प्रदर्शन इस पूरे मौके पर निकाला गया। हालांकि इससे ज्यादा और क्या कर पाएंगे, क्योंकि रिजेक्ट के प्लेयर्स वो गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे। उन्हें पता है कि यहाँ पर अभी अभी शिकार होकर के हटा है, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो शायद वीक हो, और एकेओपी लास्ट मैन सर्वाइविंग। फर्स्ट एड्स नहीं है, बैंडेजेस, बाहर निकलने की जद्दोजहद होने वाली है। एक तरफ 6 स्मोक्स, एक तरफ अभी अभी 1 स्मोक किया गया, लेकिन उससे विजन नहीं, उससे व्हीकल्स को आप बचा सकते थे। चलिए दूसरा भी स्मोक किया गया, लेकिन आने के लिए स्वागत किया जाएगा। रिजियोसियो एक एक करके प्लेयर्स को डाउन करने की उनकी भी कोशिश। निंजा बॉय दूसरी तरफ डीआरएक्स के प्लेयर्स के साथ फाइट लेते हो, और आप देखिए सीएजी ओसाका
आए जरूर थे और आते ही कार बहुत बड़ा चक्रव्यूह उनके सामने और उसको भेद करके जाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इस समय के लिए आप देखिए JPX के प्लेयर्स मेकिंग द रोड के अगेंस्ट एक फाइट लेने के लिए आया। ग्रेनेड्स का स्प्लैश डैमेज आया जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं। आइबो कोशिश करेंगे कि भाई ये फाइट्स उनके हिस्से में जा सके, लेकिन खुद को सेफ रखते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ को उतरे, पूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर खेलना चाहते हैं। दो अलग अलग तरफ उनके खिलाड़ी मौजूद, ग्रेनेड्स अपर एरिया पर करते हुए, बट ट्रेक्स हॉलीवुड को टेक डाउन कर चुके हैं। मतलब JPX वो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज में है। डैमेज अभी भी दिया जा रहा है, FPP पर स्वैप किया उन्होंने फाइट्स लेने के लिए। लेवल 2 हेलमेट, लेवल 2 वेस्ट, दोनों चीजें एकदम प्रॉपर हैं। एंड नाउ दे वांट द कंट्रोल कि वो साइड वाले घर का कंट्रोल ले ले, और सही भी है। उस घर में एक खिलाड़ी ऑलरेडी नॉकडाउन पड़ा है, तो आपको बस एक खिलाड़ी को टेक डाउन करना है और आप पूरी फाइट ले पाएंगे, पूरे एरिया को देख पाएंगे। और देखते ही देखते MTR ने उस घर का पूरा कंट्रोल ले लिया, बट CAG फ्रॉम द बैक साइड। जी हाँ, वो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं और अब ये दो तरफा बाहर होगा JPX के ऊपर। वहीं पे जोकर उन्होंने भी सो इजी को डाउन जरूर किया है, क्रेजी वो डाउन और जोकर वो फिनिश कंफर्मेशन भी अपने खाते में लेके जाएंगे। K9 के बीच उन्होंने टीजी को डाउन किया और इसी के साथ NS उनका समापन। टीम K9 वो फिनिशेस एक एक करके निकाल रहे हैं और पूरी NS की जो स्क्वाड है उनका समापन उन्होंने कर दिया। MTR वो यहाँ से शायद निकलना चाहते हैं, व्हीकल के अंदर वो बैठे जरूर हैं, पर वो इतना आसान होगा नहीं। और वही दूसरी तरफ DRX द टेबल टॉपर्स वो मुश्किलों में, साइशे वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं और वो आ चुके हैं सर्कल के अंदर। जोकर टेकन डाउन, एक ग्रेनेड उस खिलाड़ी को टेक डाउन करता हुआ, लेकिन अभी भी एक खिलाड़ी मौजूद रहेगा। क्या रिवाइवल्स के लिए समय रहेगा? बहुत चीजें सोचनी है, लेकिन ड्रेक्स अपने टीममेट्स के साथ थोड़ा सा बैकलाइंस पर सर्कल ये क्लोज इन करने वाला है, मतलब जोन यहां से हटेगा। MTR वो बैक साइड से रोटेशंस भी नहीं कर पाएंगे, ब्लू जोन का डैमेज काफी ज्यादा होगा। 5 to 6 सर्कल दिक्कतें दे सकता है, बट गॉब्लिन sometimes he just does wonders with the grenades, लेकिन कितनी देर तक? निकॉन उनकी भी HP काफी ज्यादा कम, और दूसरी तरफ से बीस्ट ये खिलाड़ी भी ग्रेनेड्स करते हुए मैन मेड रेड जोन रीइग्नाइट, उनकी ज्वाला बुझती नजर आएगी। ऐसे मिस बचे हुए आखिरी खिलाड़ी, लेकिन will he be as awesome as he has to be? एक ग्रेनेड उनके बिल्कुल सामने, और देखते क्या वो सोलो सर्वाइवल कर पाएंगे? मुश्किल है उनकी ज्यादा, एक ग्रेनेड उनके पास और यहाँ से बच पाना असंभव रहेगा। 20 का वो ग्रेनेड, 5 फिनिशर उनके खाते में, 9 टोटल K9 के पास। एलिमिनेशन हुआ जरूर है, बट ओमेगा ही अंडरस्टैंड्स कि भाई बैकएंड पर प्लेयर्स मौजूद हैं एंड मिस्टीरियस 4 के वो प्लेयर्स हैं। ओमेगा थोड़ा सोच समझ करके यहाँ पर फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोअर ग्राउंड है। निंजा बॉय उन्हें फर्क नहीं पड़ता, स्नो जॉर्ड उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है। ओमेगा का ग्रेनेड निंजा बॉय की तरफ, और आपको याद दिला दे वापस से, 2 अलग अलग ओमेगा है। इट्स गोना बी द फाइट ऑफ द ओमेगास टू बी 1 अल्फा। और मिस्टीरियस 4 के प्लेयर्स, उन्हें पता है कि भाई ये हायर ग्राउंड है, तो इस जगह से हम फाइट्स ले सकते हैं, बट बैकएंड का वो ब्लू जोन का डैमेज, उससे कैसे बचा जाएगा? आपको या तो इस फाइट को कमिट करना पड़ेगा, नहीं तो अगले कुछ सेकंड्स में जब सर्कल चलना शुरू होगा आपको इस फाइट को छोड़ के जाना पड़ेगा। बट आपको बाकी एरियाज की भी तो इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। और इन सब के बीच में नेबुला को आप देखिए, वो अभी भी आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलेंगे। CAG ओसाका और JPX उनके बीच में अब ये बैटल वापस से इग्नाइट होती हुई। ऐसे में स्पोर्टा उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ से बच पाना मुश्किल है और सर्कल के अंदर भी उसके पास जाना है। बस देखना ये कि वो CAG ओसाका का और कितना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या वो एक क्लच करके यहाँ से जा सकते हैं। चलिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं, मातो उन्होंने इजीली वो उसी तरीके से कर पाएंगे। नेबुला डू दे स्टिल हैव इट इन देम, क्योंकि प्लेयर्स मात्र 2 बचे हैं, लेकिन यही वो दोनों हैं जिनके ऊपर आदि को पूरा भरोसा रह पाएगा। थोड़े बहुत शॉट्स डाले गए थे, वो प्रिडिक्टिव शॉट्स के अंदर नाउ तो आए, डैमेज उनको पड़ा जरूर हुआ है। जी हाँ, और यहाँ पे पूरा मौका है मिस्टीरियस 4 के पास। आप देखिए ऑलरेडी DRX का जो समापन है वो हो चुका है। CAG ओसाका ने जो चुनौती है, जो दीवार है, D+ किया के खिलाड़ियों की है, एंड वी ऑलवेज नो डे 2 D+ किया के लिए बहुत सारे वंडर्स करता है। विल दे बी एबल टू डू इट अगेन? फाबियान के काफी करीब है ग्रेनेड, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखने की उनकी कोशिश, बट वो स्प्लैश डैमेज वो बढ़ता हुआ। अभी भी ये पूरा एरिया जो है वो सर्कल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। एक हार्ड नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट आया, बट मिस्टीरियस 4 उनके पास ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज्यादा कम होता हुआ ग्रेनेड जाएगा उसाल का, और 2 खिलाड़ी वहां पे डाउन। हीरो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और वहां पे उन्होंने उसाल को एक बार फिर से स्पॉट किया। उसाल क्या वो 1v3 करके जा सकते हैं? देखने वाली बात है, वो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ाएंगे इंडियन रीजन के बहुत नजदीक। D+ के खिलाड़ी जाते हुए व्हीकल से कुचला जाएगा। उसाल एक बार फिर से एक क्लच मास्टर अपोलो भी यहाँ पर रहने वाले हैं। फाबियान वो रिवाइव करने की कोशिश करते हुए, और पूरा टाइम वहां पे बाई किया जाएगा। शैडो OG विद अ ग्रेनेड इन हिज हैंड, क्या वो कनेक्शन बना सकता है अपोलो उनके ऊपर? वो जो टिप डैमेज है वो भी जाएगा, और ये क्या अविश्वसनीय ग्रेनेड यहाँ पे डाला है शैडो OG ने। अब ये सिचुएशन एक 2v2। Will Mad Kings go for it?
क्योंकि अब वो जोन का डैमेज वो लग जाता है और बाहर की सीढ़ियों से देखिए अब मूव करने की कोशिश है, लेकिन आपके फुटस्टेप्स वो इंफॉर्मेशन दे जाएंगे। फाबियान को क्या टच किया जा सकता है? जी नहीं, वो खात्मा उनका होता हुआ नजर आएगा। बट अपोलो का वो सेंट्रल एरिया जल्दी पकड़ लेना, ये ग्रेनेड बिल्कुल उनके ऊपर आएंगे। दिस इज वेयर इंडिया सेलिब्रेट्स, और विल दे, क्योंकि एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश, शॉट्स काफी ज्यादा मिस किए गए थे। एंड देयर यू हैव इट, मैड किंग्स। उनके पास वो हार्ड कवर्स मौजूद हैं, काफी इंपॉर्टेंट वो कंपाउंड थे जहां पे डीआरएक्स अभी के लिए देखने को मिल रही है। वही रीइग्नाइट वो अब करीब आ चुके हैं। टीम मैड किंग्स की क्लच गॉड, एक ग्रेनेड उनके हाथ में, व्हीकल लेकर के थोड़ा बेट करने की भी जो कोशिश है वो की जा रही है। बट शैडो जी पिछले मुकाबले में ग्रेनेड का कमाल दिखाया, इस बार वो क्लोज क्वार्टर्स की बैटल। बट मैड किंग्स के जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो यहाँ आसपास देखने को नहीं मिल रहे हैं। इंस्टेंट नॉक फिनिश आए, चलिए अपोलो वो यहाँ पर आए जरूर हैं, लेकिन एचपी उनकी ऑलरेडी कम है। और अब देखना ये कि बेहतर ग्रेनेड वो कौन दाग सकता है। मिज वो सारी इंटेल आगे प्रोवाइड कर रहे होंगे, यमक उनके बहुत करीब वो ग्रेनेड जाता हुआ, पर यमक का वो वार, 2 खिलाड़ी डाउन। मैड किंग्स पिछले मुकाबले में चिकन डिनर, इस मुकाबले में धराशाही वो होते हुए प्लस किया। उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है और फाबियान वो सबसे पहले डाउन हुए। और यही तो हम बात भी कर रहे थे कि कल के दिन पर ओरांगुटान वर्सेस डी प्लस किया कि हमने बहुत सारी फाइट्स देखी थी, आज शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। और आप देखिए नोलबू जो थोड़ा पीछे मौजूद थे वो भी क्लोजिंग कर चुके हैं, और साथ ही साथ रिजेक्ट उनकी भी जो नजरें वो यहीं पर मौजूद। बट एक ही ओपी उनका ग्रेनेड चिप्स उनको डाउन किया गया, और अब एक 2v4 की सिचुएशन है। ओरांगुटान अब वो अपना अग्रेशन दिखाते हुए, ओरांगुटान वो अपनी डेडिकेशन दिखाते हुए, बट ओसाल वो यहाँ पर मौजूद। एक नॉक थोड़ा पीछे आपको ये टीम देखने को मिलेगी और इनको बहुत सारे पॉइंट्स की आवश्यकता रहने वाली है। पर कुछ इस प्रकार से वो जो फाइट थी उसकी शुरुआत हमें देखने को मिली, और एक ही ओपी का वो ग्रेनेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उस समय पे। ओसाल उन्होंने भी कोशिश काफी बढ़िया की, लेकिन अंत में उनकी जीत हो नहीं पाई। और आप बस ऑडियंस का वो रिएक्शन देखिए, उनको भी पता है कि रीजनल चैंपियन, साथ वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। हाल फिलहाल 2024 में ही वो जीते थे। पर अभी मिस्टीरियस 4 और टीम सोल उनकी ये मुलाकात होने वाली है, जहां पर नकुल उनका वो ग्रेनेड गया, स्नोजॉट वो डाउन हुए, बनी उनका वो मोलोटॉव, गॉब्लिन एंड लेजेंड दोनों प्लेयर वहां पर डाउन कर दिए गए। और अब आईजीएल के कंधों पर वो पूरा जो भार है वो आने वाला है टीम सोल। अगर यहाँ पर वो एलिमिनेट होते हैं तो प्लेसमेंट पॉइंट तो वैसे भी नहीं मिलेगा, और फ्रैग वो भी उनके पास मात्र एक मौजूद है। मिस्टीरियस 4 काफी आसानी से ये फिनिशेस वो अपने खाते में, बट साइड से उन्होंने एक नॉक निकाला है। टीम नेबुला अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि केटॉस वो भी डाउन है, और यहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस उतना ज्यादा है नहीं। हालांकि केनाइन के बीच वो रहेंगे जिन्होंने जेली को डाउन किया, और अब एक मौका है नेबुला के पास कि वो अपने प्लेयर्स को रिवाइव करे। और ये जरूरी भी है नेबुला के लिए, क्योंकि डीआरएक्स वो अभी भी इस मुकाबले में मौजूद है। एंड सो इजी उन्होंने हाइड्रो को वहां पर एलिमिनेट कर दिया, यानी कि डीआरएक्स उनको अपना पहला जो फ्रैग था वो मिल चुका है। ओरांगुटान वर्सेस रिजेक्ट, उनकी फाइट एक लॉन्ग रेंज में होते हुए हमने देखी। एनएसआर वो सर के ऊपर रिजेक्ट के सामने जेपीएक्स के प्लेस बनाने के लिए, और वो यहाँ से आगे निकल गए। बट वो जहाँ पे जा रहे वहाँ पे ऑलरेडी जीपीएक्स की स्क्वाड मौजूद है। डायरेक्टली वो स्लैम इन करते हुए नजर आएंगे, और आते ही रिजेक्ट का स्वागत किया गया है क्रेजी के द्वारा। सिक्स्टा वो भी वहाँ पे मौजूद, सारा वो भी डाउन, और अब रेजी उनके कंधे पे वो बड़ी जिम्मेदारी आएगी। हालांकि पलटवार वो भी बेहतर, बट डिवाइन उनको भी डाउन किया गया। एक 1v2 की सिचुएशन अब रिजेक्ट के सामने। पर सबसे बड़ी मुश्किल जेपीएक्स, उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए। सीएजी वर्सेस रीइग्नाइट उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई, मैथुन वहां पर डाउन हुए, शीप उन्हें भी डाउन किया गया मिस के द्वारा। डिवाइन उनका भी एलिमिनेशन हुआ, हॉलीवुड उनको अपना फ्रैग मिल चुका है, सारा वो इस मैच से बाहर हुए, शीप उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। पाइन एमटीआर वो थर्ड पार्टी करना चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा दूर से वो शॉट्स पड़े, पर रेजियोसियो उनकी पोजीशनिंग तो क्रेजी को पता ही नहीं थी, वो दिखाई भी नहीं दिए तरीके से खेलते हैं। और वहीं पर स्लग उन्होंने यमक को डाउन किया, नीचे से वो ग्रेनेड आया, और ओरांगुटान के प्लेयर के ऊपर वो डैमेज पड़ा जरूर है, पर रेजियोसियो वो अकेला खिलाड़ी यहाँ पर बचा हुआ है, लड़ता हुआ सामने मिस्टीरियस 4, उनके प्लेयर हीरो वहां पर डाउन कर दिए गए। सामने अंदर की साइड पर एक और खिलाड़ी स्नोजॉर्ड, रेजियोसियो को उन्होंने कंफर्म किया, और रिजेक्ट उनका एलिमिनेशन 10वें पायदान पर। हालांकि फ्रैग्स मिले ज्यादा ना सही, पर 51 तक वो भी टीम पहुंच गई। और मैड किंग्स के प्रो वो तो ऑलरेडी आपको पानी के इलाके में देखने को मिल रहे हैं, टॉप 9 तक अपनी टीम को वो लेकर के आ चुके हैं। बाकी के 3 प्लेयर्स काफी अर्ली ऑन एलिमिनेट हुए थे, और देखना इंपॉर्टेंट है कि कितने प्लेसमेंट के पॉइंट वो अपनी टीम को दिला सकते हैं। बट बनी उनको तो होना तय, और फिनिक्स उन्होंने शुरुआत कर दी है 20 डाउन, और बीस्ट उनका एलिमिनेशन। हालांकि नोमी के ऊपर भी शॉट्स आए, ग्रेनेड भी गया, स्लैश डैमेज वहां पे मिला, और तक को आप देखिए वो बिल्कुल भी भयभीत होते नहीं है, भयभीत करने के लिए वो जाने जाते हैं। एक नॉक उन्होंने निकाला, वही दूसरी तरफ डीआरएक्स उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बहुत बढ़ती हुई, एक प्लेयर उनके डाउन जरूर हुए। स्लग एक ग्रेनेड के साथ
और अभी भी सर्कल का जो एडवांटेज है वो हल्का सा K9 के पास मौजूद है। नेबुला को अभी भी सर्कल के अंदर जाना है और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो जोन को प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। साइड लाइन से DRX वो भी शॉट देंगे। पहले और दूसरे पायदान की टीम एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आते हुए, और अभी के लिए फीनिक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन उनको लेना पड़ेगा, या तो आप रिवाइव कीजिए या डिसएंगेज कीजिए। और वहां पर DRX का एक प्लेयर डाउन भी हुआ था, उनको रिवाइवल भी मिल चुका है। DRX के 2 प्लेयर जो जोन के अंदर हैं, साइशे वो यहाँ पर फाइट लेना चाहते हैं, पर निंजा बॉय उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, फीनिक्स वो यहाँ पर डाउन हुए, नोमी अभी तक वो रिवाइवल उनको मिला नहीं है। आधी पलटवार उनके द्वारा होना चाहिए था, पर DRX उन्होंने पीछे से थर्ड पार्टी करी है। ह्यूनबेन वो यहाँ पर डाउन किए गए। स्लग फीनिक्स का जो फ्रैग था वो उन्होंने कंफर्म कर दिया, पर साइशे अभी भी उनको एक निर्णय बनाना क्या वो रिवाइवल करने चाहते हैं। सो इजी वो यहाँ पर आ चुके हैं बैकअप प्रोवाइड करने के लिए, सो इजी। और उनके साथ QXZ आए और क्राटोस वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन। नेबुला 4 फिनिश निकाले पर प्लेसमेंट पॉइंट ज्यादा नहीं मिला उनको। और आप DRX को देखिए, वो थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, वो K9 के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन निंजा बॉय उन्होंने शुरुआत कर दी है। DRX टेबल टॉपर्स और वो सामने चुनौती K9 की। निंजा बॉय इज कंफ्यूज, आगे मारे पीछे मारे, बट ऊपर से शॉट आएंगे। साइशे उनका वो कवर फायर, निंजा बॉय डाउन। और अब जिम्मेदारी ज्यादा स्नग और ओमेगा की। एक और बढ़िया स्ले, स्नग वो पिन पॉइंट स्प्रे। साइशे ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक और स्प्रे वहां पे जाता हुआ, डैमेज तो अंदर आओ, वो वेटरन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल। बट अब सारी जो जिम्मेदारी है वो आ चुकी है ओमेगा के कंधे पे। ये इंपॉर्टेंट फाइट है K9 के लिए। ओमेगा वो IGL अभी भी लड़ते हुए, एक ग्रेनेड उनके हाथ में है जरूर, बताइए वो वेपन का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आगे जाके उन्होंने पहले ही स्लग को डाउन कर दिया। यहाँ पर ओमेगा उनके पास भी ज्यादा समय वहां पर मौजूद है, पर ओमेगा उन्होंने यहाँ पे DRX को बाहर किया मुकाबले से। K9 वो नोवा फ्रैग अपनी टीम के लिए दिलाते हुए DRX उन्होंने वो 6 फ्रैग्स निकाल। अगर वो मिस्टीरियस 4 को पछाड़ पाए तो चिकन डिनर के प्रबल दावेदारी वो पेश जरूर कर सकते हैं, पर पाइन एक ग्रेनेड आगे की साइड पर डाला था, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद था नहीं। हीरो वो आगे निकले और ओमेगा उन्होंने इट्सुक को देख लिया और एक और ग्रेनेड पाइन का जाता हुआ हीरो वो डाउन हो गए। स्नो जॉट पलटवार करने के लिए वो खिलाड़ी आया पाइन के साथ, वो 1v1 की उन्हें बैटल लेनी होगी। पर क्या मिस्टीरियस 4 के पास एक भी ग्रेनेड मौजूद नहीं है क्योंकि अभी तक थ्रो नहीं किया गया। एंड मिस्टीरियस 4 देखते ही देखते उनका एलिमिनेशन इस पर्टिकुलर मुकाबले से। काफी बेहतरीन फाइट चलती है और इनसार फाइनली अब वो वार करते हुए 3 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं। चलिए चौथा वो भी उनके खाते में जाएगा। पाइन का फिनिश कंफर्मेशन भी वो निकालना चाहेंगे और इस चिकन डिनर से अब उनको रोक पाना वो लगभग नामुमकिन सा ही लग रहा है। इनसार वो आगे बढ़ेंगे और ये लीजिए जो फिनिशेस है वो MTR के सारे एनएसआर के खाते में जाएंगे, 7 टोटल फिनिशेस के साथ। और साथ ही साथ जोन के बाहर ओमेगा, उनको पता चला कि वो गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है। बेनी फाइनली उन्होंने ओमेगा को देखा, ओमेगा उनका एलिमिनेशन और एनएसआर उनके पास अब ये 8वां जो फ्रैग था वो आ चुका है। और AKOP एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। और डॉक्सी को देखिए, ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि वो खिलाड़ी मौजूद कहां पर है। और डॉक्सी एक और नॉक यहाँ पर आएंगे और बिनी वो आगे बढ़ रहे हैं। AKOP उनको अपनी गन को रिलोड करना पड़ेगा और इसी के साथ एनएसआर वो इस मुकाबले में चिकन डिनर लेकर के जाते हुए अगर वो सच में सुप्रीम बनना चाहते हैं। वहीं अभी के लिए टीम सोल काफी शानदार वो खिलाड़ी, बट मैड किंग्स देखिए कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ग्लिम्सेस होते हैं जहाँ पे मैड किंग्स अनबीट। काफी सारी टीम्स की CAG ओसाका वो भी आए हैं इस फाइट के आसपास, बट अभी के लिए आइबो को देखते हैं किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे। इस कंपाउंड में वो फंसे हुए CAG ओसाका सामने नेट्स के साथ वो पूरी तरह तैयार। आइबो साइको कुछ ना कुछ खास करना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा अगर वो यहां से भी सरवाइव करना चाहते हैं तो। ग्रेनेड और मॉली की जो कॉम्बो थ्रो किए जा रहे हैं उससे बचना बहुत मुश्किल। और MTR पहली टीम जो कि इस मिरामार से बाहर कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी 15वें स्थान पे चल रहे थे और इस तरीके के मैचेस ऑफ एंगल अपने लिए बनाते हुए ऐसे में कवर फायर बहुत अच्छे तरीके से ओमेगा वहां से प्रोवाइड कर सकते हैं। बस दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमी हो सकती है। स्लग जब तक उन्हें बिकॉज वहीं पे आप गेम पलट सकते हैं, बट दूसरी तरफ बहुत तेज वो तेजी से यहाँ पे आना चाहते थे, बट जितनी तेजी से आए वो 2 प्लेयर्स यहाँ पे गाड़ियों से गिराए गए। डेल्टा PG एंड जस्टिन इस बार जस्टिस नहीं करा पा रहे। जब भी गॉड्स रेन आ रही है तब परेशानियां बढ़ रही हैं। एक बार एक और नया मैच, एक और सेम परफॉर्मेंस। गॉड्स रेन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। पर दूसरे एंड पे आप देखिए ये डेडली डुओ हमने कितनी बार बात की है, किसी भी टीम में वो 2 खिलाड़ी होते हैं जो फिनिशेस का कोटा काफी अच्छे तरीके से DRX को, बट इस बार वो आसान नहीं होगा। DRX के कप्तान QXZ ने शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को और उसके साथ रुके भी नहीं है। ग्रेनेड आरयू के ऊपर बॉल उनको देना ही पड़ेगा यहाँ पे निंजा बॉय को।
स्लग को गंवाने के बाद अब नंबर्स गेम उनके पास नहीं है, बट क्या बीच वो बगी का टायर पंचर हुआ और लीजिए शॉट्स उनके ऊपर आए। गॉड्स रेन भारी पड़ते हुए K9 जोन के बाहर मुश्किलें बढ़ी हैं, बट एक बार फिर से ओरांगुटान के सामने यहाँ पे चुनौती आ रही है। इट्स टी प्लस किया, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। DRX का वो हेल्पिंग हैंड दूर से, और ओरांगुटान एक बार वो रियूनाइट हो गया है, बट दूसरी तरफ JP के सामने फैबियान की चुनौती यहाँ पे आई है। D प्लस किया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और वो सबको दिखाते हुए पॉइंट पे नॉक होना, सर्कल आना उनके लिए आसान होने वाला है नहीं। दूसरी तरफ रिजेक्ट अपोलो के ऊपर वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा प्यारा इनिशियल नॉक वहां पे निकाला जा चुका है। DRX उन्होंने यहाँ पे सर्कल की तरफ आने की कोशिश में D प्लस किया के सामने आगे दोनों ही तरफ वो नुकसान होने के चांसेस, सामने से वो थर्ड पार्टी ग्रेनेड्स भी आ रहे हैं, दोनों ही तरफ नुकसान। और ऐसे में आखिर में कंफर्मेशन कौन निकाल के जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल। D प्लस किया को रोका है यहाँ पे मिलके टू रिपर्स एंड DRX ने, बट DRX को रोकना अभी भी बाकी है। क्या मिस्टीरियस 4 यहाँ पे आ सकती है? वो नेड्स अभी भी यहाँ पे आते हुए, एंड दैट वाज अ गुड नेड। मौका यहाँ पे मिस्टीरियस 4 के पास बनेगा, बट नॉन्गशिम रेड फोर्स को भी कुछ खास यहाँ पे कर नहीं पाए। मैड किंग्स के पास पूरा मौका, उन्होंने दोनों को रोक लिया। मैड किंग्स नॉन्गशिम रेड फोर्स को भी रोका और टीम रिजेक्ट को भी बार किया, बट अभी भी यहाँ अपोलो उनकी भी मुश्किलें बढ़ी, बट गॉब्लिन ये कमाल का स्प्रे उनके एंड से। मिस्टीरियस 4 उन्होंने भी काउंटर अटैक करना इस पॉइंट पे ठीक समझा, और वो जो ओपनिंग की डिमांड थी मिस्टीरियस 4 के भी खाते में आता हुआ। और कोई चांस नहीं था टीम सोल के पास, वो रोड क्रॉस करके जोन में तो जाना ही था, और वो दोनों प्लेयर्स गवा दिए। और देंगे क्योंकि प्रो वो बैकलाइन पे नॉक है, उन्हें यहाँ से रिवाइव तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाने वाला। और ऐसे में मैट किंग बहुत बड़ी मुसीबत में, बड़ी ग्रेनेड बहुत क्लोज आया था, कुछ मीटर की और रिक्वायरमेंट थी, अगर वो मिल जाता तो आसानी से उस ग्रेनेड से फायदा उठाया जा सकता था। लेकिन जब ग्रेनेड और मॉली की बात कर रहे हैं मिस्टीरियस 4, वो अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते चले जा रहे हैं। CAG ये जो सलामत व्हीकल से बहुत ज्यादा प्यारा। मिस्टीरियस 4 अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे हारना, बिकॉज DRX अभी भी मैच के अंदर मौजूद है। अगर DRX यहाँ पे चिकन निकालते हैं, वो गैप बहुत बड़ा बन जाएगा, किसी ना किसी को तो उनको रोकना ही पड़ेगा। बट CAG ओसाका अग्रेशन इनका दूसरा नाम, और लीजिए मिस्टीरियस 4 का इत्मीनान से देख रहे हैं ट्रू रिपर, क्योंकि दोनों ही टीम सर्कल के बाहर है। ट्रू रिपर बस इंतजार कर रहे हैं कि इन दोनों में से जो एक टीम बाहर होगी, अगला टारगेट हमारा वो रहने वाला है। लेकिन शुरुआत तो करी है यहाँ पे QXZ ने, एक बार फिर से वो आइजल रोल, वो कप्तानी पारी उनकी तरफ से। पर ट्रू रिपर्स के हाइड्रो को देखिए, बिल्कुल तैनात है, तत्पर है, वेट कर रहे हैं कि कोई तो ओपन में आएगा, लेकिन वो अकेले हैं। अगर DRX ने वहां पे रश किया, क्योंकि गाड़ियां हैं उनके पास, वो कंपाउंड छीना जा सकता है ट्रू रिपर्स से। बट CAG ओसाका अभी तक तो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है DRX को, बट जैसा मैंने कहा वो गाड़ियां उठाते हैं वो DRX के प्लेयर्स, बट कहां जाएंगे? क्या CAG ओसाका के ऊपर जाएंगे या फिर ट्रू रिपर्स के पास? हाइड्रो अभी भी अकेले, ट्रू रिपर्स के बाकी प्लेयर्स दूसरी तरफ है, वो दूसरी जगह देख रहे हैं। वो नेड करीब था, लेकिन वो काफी नहीं था। DRX दे आर स्टिल फाइटिंग, लेकिन हाइड्रो को बच के रहने की जरूरत पड़ने वाली है। उनकी HP कोई बहुत ज्यादा है नहीं। चलिए जिस सवाल को आपने हमारे सामने रखा था कि किस और जाएंगे, वो ट्रू रिपर्स की तरफ आ चुके हैं। हाइड्रो इनिशियल डैमेज देने का प्रयास, साथ ही साथ वो ग्रेनेड मुश्किलें बढ़ा सकती है, और उसके बाद भी अटैक करने का डिसीजन बनाया गया। हाइड्रो कोई गलती की नहीं इस पॉइंट पे, कियो हर्ष उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन हाइड्रो इन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल। एक एक करके खिलाड़ी आ रहे हैं, एक एक करके खिलाड़ी नॉक भी किए जा रहे हैं। हाइड्रो यू ब्यूटी, शानदार एफर्ट उनकी तरफ से, बट यहाँ पे रिवाइवल का ज्यादा समय उनको मिलेगा नहीं। ट्रू रिपर्स वो चिकन निकाल के वापस एक कंटेंडर बन सकते हैं, बट क्या वो ऐसा कर भी पाएंगे? दूसरी तरफ मैड किंग्स की अपोलो, वो अभी भी वहां पे इस मैच में मौजूद है, बट ट्रू रिपर्स ट्रूली रिपिंग थिंग्स अपार्ट। एक आर्ट ऑफ डिफेंस दिखाया है ट्रू रिपर्स ने इस मैच में, बट अभी भी CAG ओसाका को रोकना बाकी। इनकी भी HP कोई बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, अगर एक अच्छा नॉक निकाला। जेली क्या इस दुनिया को मस्त दुनिया बना पाएंगे? क्या इस कंपाउंड को अपना बना पाएंगे? अभी के लिए नहीं, वो कंफ्यूजन उनके लिए भारी साबित हुई। जेली को यहाँ पे डाउन किया गया, अब नंबर्स गेम पूरा CAG ओसाका के पास। लेकिन अभी भी क्या यहाँ से मौका बनाया जा सकता है? हाइड्रो उनके पास, हमने देखा वो मोमेंटम है, लेकिन ये जो डैमेज दिया गया इससे मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्लेइंग एरिया वो थोड़ा सा कम अपोनेंट के पास, लेकिन स्टिल हाइड्रो को गिराने में कामयाब हो चुके हैं। कियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v2 का सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। अभी भी आप देखिए प्लेइंग एरिया वो कियो के पास बहुत ज्यादा, और इस समय व्हीकल के साथ अपोनेंट ने आगे आने का डिसीजन बनाया है। वो ग्रेनेड, वो स्मोक्स क्या इस पॉइंट पे इस्तेमाल किए जाएंगे अपोनेंट की तरफ से, क्योंकि कियो के पास फिलहाल उसकी मात्रा बिल्कुल 0 हो चुकी है। लेकिन जो फ्लैंक एंगल कियो ने बनाया था वो उनके खिलाफ अब इस्तेमाल हो सकता है। उनको ओपन में यहाँ पे आना पड़ेगा। वो ओपन में आ रहे हैं, दोनों प्लेयर्स उनके सामने, बगी लेके आगे जाने की कोशिश है, ड्राइव बाय की कोशिश है। कियो लमाओ, क्या एक क्लच पॉसिबल है? दो तरफ से वार हो रहा है। कियो टेक्स वन डाउन, सामने दूसरा प्लेयर फरारी पिक, ही कैन डू द इम्पॉसिबल। क्या वो करेंगे? बिल्कुल नहीं।
जा रही है कि अगर कहीं पर भी फाइट की आप शुरुआत कर सकते हैं, बाकी टीम आपके साथ रहेगी, उसी तरीके से खेला जाना चाहिए। एंड इट हैज जी हाँ, बिल्कुल मुश्किलें तो हो रही हैं सारी टीम्स के लिए, पर K9 और मैट किंग्स उनकी फाइट की शुरुआत ही अपोलो, वहां पर एक बढ़िया नॉक निकाला गया। स्लग एक बार फिर से अपनी टीम की कमान संभालते हुए एक और नॉक मैट किंग्स के ऊपर वहां पर निकाला गया, पर K9 स्लग एचपी उनके पास ज्यादा है नहीं। ओमेगा वो खिलाड़ी अभी भी गाड़ी के अंदर मौजूद है। स्लग उन्होंने अपने आप को हील किया है, पर मैट किंग्स वो फाइट लेना चाहते हैं, सामने से वो शॉट दिया गया। स्लग उन्होंने 1v3 वो करके दिखाया है। K9 ये बैटल जीतते हुए पर आती हुई थर्ड पार्टी MTR की। इंस्टेंट प्लेयर्स आ चुके हैं इस जगह पर। ओमेगा उनके हाथ में एक ग्रेनेड है, उस ग्रेनेड से कोई ना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को निकालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रीड चाहिए था। बट स्लग उनको नो स्टॉपिंग इस समय के लिए। पाइन का ग्रेनेड उन पर आया, लेकिन तब तक पाइन का भी काम तमाम करने की पूरी ठान ली थी। एंड ओमेगा आगे निकल करके सीधा पीक करेंगे। एंड दिस ओमेगा इज शोइंग शेड्स ऑफ द पास्ट, लेकिन ये आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ। अगर कहीं से कोई और टीम, कोई और खिलाड़ी, कोई भी आया, मुश्किलें बन सकती हैं। और एक ग्रेनेड ने ओमेगा का भी काम तमाम किया है। देखते ही देखते K9 उनको भी अलविदा कहना पड़ा। पर अब एक और थर्ड पार्टी रिजेक्ट की जो टीम है वो MTR के ऊपर आ चुकी है। आते ही सबसे पहले वो मोलोटॉव डाला गया, पर अच्छी खबर कि पाइन उनको रिवाइव कर दिया गया। पर दूसरे साइड पर रीइग्नाइट उनकी फाइट हुई है टीम सोल के साथ, जहां पर गॉब्लिन एंड जोकर वो दोनों प्लेयर वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। पर डिवाइन वो ग्रेनेड कुक करते रह गए और रेक्स वो सीधे नीचे चले गए और सारा उन्होंने पाइन को डाउन किया। रेक्स उनके द्वारा वो कोशिश देखने को मिली, पर उसके अलावा कुछ और नहीं। और MTR वो इस मैच से बाहर हुए। अपोलो एंड डिवाइन दोनों प्लेयर रिवाइव कर दिए जाएंगे। 4-5 फाइट्स हुई हैं इस घर में। दिस हाउस होल्ड्स हॉरर्स ऑफ क्रेट्स, और ये हॉरर हर किसी को पता रहेगा। एलिमिनेशंस पे एलिमिनेशंस, बैक टू बैक। इन दो फ्लोर्स ने बहुत कहानियां देख ली पिछले कुछ मिनटों के अंदर, लेकिन फाइनल अर्ज करने वाले हैं। मैप पर आप देख सकते थे उस हिल की ही बैटल बस फाइनली बन चुकी है, जहां पर टीम्स, हमने कुछ देर पहले खिलाड़ी देखे थे, लेकिन ये ग्रेनेड काफी ज्यादा करीब, हालांकि वो रिजल्टेंट वहां नहीं पाया। और भी ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं। साइशे थोड़ा सा बच करके अपने कदम आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो वहां पर एक क्रेट और थोड़ा सा हरा धुआं निकलेगा। ये ग्रेनेड्स बाउंस करते हुए काफी करीब आते हुए, अभी भी शायद थोड़े से ग्रेनेड्स रहे, बट विज़गॉड वो अपने कंफर्मेशंस निकालते हुए। एंड नाउ एवरीवन नीड्स टू करना चाहते हैं। स्पोटा उनका एक शिकार बनना जरूर चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। कम इंफॉर्मेशन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि ये फाइट कितनी देर तक चल सकती है। सर्कल थोड़ी देर में यहां से बाहर निकलता नजर आ सकता है, बट आई थिंक यस नाउ ही हैज स्पॉटेड स्पोटा। पर मैं अच्छी बात देख रहा हूं यहां पर मिस्टीरियस 4 के लिए। मिस्टीरियस 4 सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है, और अगर वो कुछ भी ना करें तो एटलीस्ट प्लेसमेंट पॉइंट के लिए तो वो खेल ही सकते हैं। पर जस्टिन कैसे न कैसे करके खुद को बचाने की कोशिश है, टीम को बचाने की कोशिश है। नियो उनको यहाँ पर रिवाइव किया नहीं जा सकता, और क्रेजी वो तो सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी पास ऑन कर ही रहे थे। पर आतंकी फाइनली उन्होंने साइशे को देख लिया, और इसी के साथ DRX आज का दिन 110 अंकों के साथ वो समाप्त करने वाले हैं। CAG एंड नेबुला उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई, जहां पर मैप को एलिमिनेट कर दिया गया। नॉटो उनको भी डाउन किया है, और नेबुला वो CAG के साथ फाइट लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। फीनिक्स 1v1 की ये फाइट होने वाली है। सामने एक राइट डाउन पड़ा है नेबुला। फीनिक्स वो जो ग्रेनेड था वो सामने के साइड पर डाला गया, माफ करिए वो मोलोटॉव था। पर इसी के साथ फीनिक्स उनका एलिमिनेशन हुआ, पर कवर फायर थोड़ा लेट आया सही, पर 7 फ्रैग्स नेबुला के खाते में। आदि वो अगला शिकार बने जरूर है। नोमी आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, 7 फिनिशर्स इस टीम के पास, जैसे कि आपने बात करी, लेकिन ये प्लेयर्स ऊपर निकल नहीं सकते, देखिए, क्योंकि ऊपर से वो शॉट्स पड़ सकते हैं। नोमी अंडरस्टूड इट, ही नोज इट। कोई ना कोई ऊपर बैठ करके इनको देख जरूर, क्या पता वो चिकन डिनर के करीब पहुंचते हैं तो सिचुएशन अभी भी बदली जा सकती है। पर 6 स्टार ऊपर बैठे बैठे उन्होंने ये 30 बैटल और उसकी शुरुआत हुई जरूर है, लेकिन एगॉन उनको बैकएंड पर घूमना नहीं चाहिए था। शॉट्स लिए थे, उन्हें पता था कि उनके टीममेट उन्हें पीछे कवर दे सकते हैं, पर वो ग्रेनेड भी तो ठिकाने पर नहीं गया। बहुत ज्यादा वो कुक कर दिया उन्होंने। जब तक वो ठिकाने पर पहुंचता उससे पहले ही वो ग्रेनेड फट गया। पर सारा पहले जो कुछ शॉट्स थे वो उन्होंने मिस करे थे, पर उसके बाद शॉट्स उन्होंने कनेक्ट करे। जो शॉटगन है उस पर उन्होंने स्विच किया। पर जैसे हमने कहा भी है कि ओरांगुटान पूरा मौका है उनके पास एक बढ़िया वापसी करने का। मिस्टीरियस 4 बनी, उनको यहाँ पर डाउन किया गया, उनका एलिमिनेशन हुआ। यानी कि अब जो दूसरे और तीसरे स्थान की बग्गी घुमाई इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी मिली नहीं। और टाइप की उनकी तो पोजीशनिंग वैसे भी उनको पता नहीं है। पर जेली उन्होंने नकुल को देख लिया, एक आसान फ्रैग जेली के लिए होना चाहिए। वापस रेड डॉट पर उन्होंने स्विच किया, पर नकुल कैसे ना कैसे करके खुद को बचाया है, अपने आप को हील करने की कोशिश। पर ड्रू रिपर्स उन्हें पता है कि वो प्लेयर है कहां पर 6 स्टार उन्होंने जेली को वहां पर डाउन कर दिया, और नकुल उनका एलिमिनेशन इस मैच से।
वो कंफर्मेशन चलिए उन्हें मिल चुका है, लेकिन ऑलरेडी हाइड्रो को तो बहुत पहले इस गेम के अंदर गवा दिया था। मिरामार्स क्या उसकी फेट एक्चुअली ट्रू रिपर्स लिख रही है, क्योंकि पिछला गेम भी उन्होंने अपने आप को टॉप 3 में देखा था। इस गेम के अंदर खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। और इस सब के बीच में रीइग्नाइट के प्लेयर्स, वो रिजेक्ट के साथ की बैटल वो अभी भी चल रही है, लेकिन इस जोन के अंदर की एंट्री किस तरीके से मार पाएंगे। डिवाइन के ऊपर चर्चा पहले भी करी गई थी, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गोट्स ऑफ द रीजन, लेकिन उनको चलना पड़ेगा और वो अभी से शुरू होना चाहिए। एंड सारा हैज ऑलवेज बीन ऑन द फ्रंट लाइन, लेकिन उनको टेक डाउन किया जाएगा। और अब डिवाइन उनकी तरफ से थ्रोएबल्स, एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की उनकी भी कोशिश, लेकिन अब पूरी बागडोर इनके डिवाइन हाथों में। पर ओरांगटैन, उनको भी देखिए कि वो थर्ड पार्टी कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। वहां पर जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था उनको उन्होंने फिनिश में तब्दील भी कर दिया है। पर डिवाइन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से हील करने की कोशिश, मौका मिला नहीं और इसी के साथ रिजेक्ट। उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से 3 फ्रैग्स निकाले। मेज उनके नाम ये पहला फ्रैग आता हुआ इस पर्टिकुलर मैच का। पर रीइग्नाइट, उनको भी तो मैचेस बढ़िया बनाने थे, चारों प्लेयर्स के साथ 5 फिनिशेस निकाले, 60 तक ये टीम पहुंच चुकी है। और अगर डी प्लस किया की बात करी जाए तो वो 80 अंकों पर उनका समापन हुआ। यानी अगर यहां पर रीइग्नाइट वो चिकन लेकर गए जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, एक तो मैन एडवांटेज ज्यादा और दूसरा पूरा कंपाउंड का कवर। अब सर्कल उस कंपाउंड के एरिया पर जा चुका है, सर्कल रीइग्नाइट के कदमों में आ चुका है। ऐसे में अगर कोई टीम उनका गेम खराब कर सकती है तो वो है ओरांगुटैन। यामक का पूरा ध्यान वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू रिपर्स की तरफ। सर्कल उन्हें भी धकेलने लग चुके। शुरुआत भी बढ़िया होने वाली विज़गॉड, कोशिश उनके द्वारा करी गई है। सामने हर्ष को स्पॉट किया, उनका सामने से जाता हुआ ग्रेनेड पर विज़गॉड शॉट्स नहीं दे पाए। और अब वो सारे खिलाड़ी 3 के 3 सामने पहुंच चुके। पर एक ओपी, उनका एक बढ़िया ग्रेनेड और मेज वो डाउन हुए और उनका एलिमिनेशन। The grenades to end it all, and orangutan needs this like air in their lungs. और इतनी जरूरी है जीत, क्योंकि परफॉर्मेंसेस आ जरूर रही थी, लेकिन